अच्छा, मैं पहले में बात क्लियर करता हूँ, मैं माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैं संयुक्त अर्थात जॉइंट फैमिली तरफ से बोलना चाहता हूँ। और मैं जॉइंट फैमिली से बोलना चाहता हूँ तो मतलब जॉइंट फैमिली मेरा घर है, मेरा स्वर्ग है। अगर कोई मेरा को उंगली उठा के मेरा बारे में खराब बोले तो क्या मैं सहन पाऊंगा है ना। तो कोई बहुत बंदा आया, बहुत बोला, जो डिबेट है, लेकिन तब भी मैं गुस्सा में हूँ, क्योंकि मेरा परिवार का बारे में उल्टा सीधा बोला है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, उसका लॉजिक भी दिखाऊंगा। और मैं थोड़ा सा और एक माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बनारसी बिलोंग करता हूँ, थोड़ा सा हिंदी इधर उधर होगा, मेरे को पता है आप लोग बहुत अच्छा, मेरे को माफ कर दोगे और मैं उन लोग को समझ पाओगे। थैंक यू सो मच। मैं मजेदार कहानी से ना मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं बचपन में तो खेलने के लिए गया था, तो मैं गिर गया और घुटने में मैं चोट लगा। मैं भाग भाग के रोते रोते आया घर में, और उस टाइम मेरा मम्मी बोला, बेटा क्या हुआ, रो रहा हूँ। पता चल गया घुटने में चोट आ गया। मेरा मैंने ग्रैंडफादर आया, ग्रैंडफादर बोला क्या क्या, मैं पहले से बोला था ना उसको बाहर भेजना, मत एकला मत भेजो। मेरा नानी आया तेल लेके मालिश कर रहा है। मेरा बुबू आया, मैं एक रसगुल्ला लेके मुंह में भर दिया, बोला रो एक खा ले, तेरा रोना बंद हो जाएगा। मैं तो समझ में नहीं आया, लेकिन आज उधर बैठ के मैं समझ में आया। मैं जो बोलने वाला था सब बोल दिया। ये जो है ना, ये पूरा सब रट्टा मार दिया, सब बोल दिया। मैं जो रट्टा मार के आया था सब बोल दिया। क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं मैं रट्टा मार के आया था। फादर मेरे को बहुत टाइम दिया था ऑफिस में, तू उधर तू इंटरेस्ट कर, कुछ भी कर, बना ले नोट। मैं बहुत थैंकफुल के लिए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ जो भी पॉइंट बोलूंगा वो भी पॉइंट क्या बोलूँ, लेकिन मैं ऐसा तो नहीं जाऊंगा, कुछ तो बोल के जाऊंगा ना। पहली बात ये है, मैं शुरुआत इसी से करूंगा। देखिए अंत समय में तो फिल्म में अच्छा होता है, कि अंत समय में तो फिल्म में अच्छा होता है, असल जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं होता है। असल जिंदगी में कुछ ठीक नहीं होता है। जो करना है अभी ठीक कर लो, जो करना है अभी ठीक कर लो, क्योंकि अंत में तो केवल आपका अंतिम संस्कार होता है। दोस्तों, आज मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि एक मजेदार कहानी तो सुनाई दिया आपको। मैं एक फल वाला का दुकान में गया था, फल वाला का दुकान में गया था। जब दुकान में गया था तो फल वाला का पूछा, मैं अंगूर कितना रखे हैं? बोला साहब ये जो टूटा हुआ अंगूर है ना, ये 60 रुपया किलो है, और ये जो पूछा हुआ अंगूर है ना, ये 80 रुपया किलो है। मैं कंफ्यूज हो गया, यार ये तो अंगूर ही है ना, तो टूटा हुआ अंगूर 60 रुपया है, ये 80 रुपया क्यों है? तो मेरा नजदीक एक कस्टमर था, वो भी फल ले रहा था। बोला अभी तक आपको ये पता नहीं है? बोला नहीं यार, 60 और 80 का क्या मतलब है? बोला ये टूटा हुआ अंगूर है, इसलिए इसका कीमत कम है। अरे क्यों? मैं पूछा क्यों? बोला ये जल्दी खराब हो जाएगा। अच्छा, अरे पूछा हुआ, बोला ये जल्दी खराब नहीं होगा। तब मेरे को समझ में आया, अच्छा मतलब ये है, जो एक परिवार का तरफ है, लोग एक अंगूर का तरफ भी परिवार का तरफ है। जब एक साथ रहूंगा तब कोई हम लोगों को, हमारे को कीमत भी ज्यादा होगा, वैल्यू भी ज्यादा होगा, है ना। हम लोग सोचा होगा कोई ये लाठी क्यों लेगा है यार, पढ़ाएगा क्या? तो हमने नौकरी की ज्वाइन करने के पहले में टीचर था, उसको रिजाइन लेके मैं इधर आया, लेकिन ये लाठी अब पढ़ने के लिए नहीं लेके आया, एक्सपेरिमेंट करने के लिए लेके आया। जो बोल के गया ना, जो एक फ्रीडम चाहिए लोगों को, जो एक जो सिंगल फैमिली है ना, फ्रीडम चाहिए, स्पेस चाहिए, उसको प्राइवेसी चाहिए। ठीक, मैं आपको चलिए इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ ग्राउंड में। क्या ये जो बात जो प्रतियोगिता है ना, ये क्या कसम से ऐसे ही मुख में हो जाएगा ना? एक्चुअली ग्राउंड में देखूंगा जो मेरा तरफ कौन जॉइंट फैमिली से है। कोई है क्या जॉइंट फैमिली से? अच्छा, 2-4 हैं। वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्योंकि जॉइंट फैमिली है ना, एक्चुअली लुप्त है। एक टाइम में हम लोग जैसे बोलता है ना, तो बेटा को, बेटा व्हाट डू यू वांट टू बी, क्या बनना चाहता हूँ, व्हाट इज योर गोल? बेटा बोलेगा पापा आई वांट टू बी डॉक्टर, आई वांट टू बी टीचर, आई वांट टू बी इंजीनियर। लेकिन कभी भी नहीं बेटा बोलेगा नहीं पापा मैं आपका जैसे बनना चाहता हूँ। और जिस दिन आपको बोलेगा ना पापा मैं आपका जैसे बनना चाहता हूँ, उस दिन आप सोचोगे मैं पिता बन के सफल हो गया, पिता बन के मैं सफल हो गया। क्योंकि मैं, कोई भी बच्चा है ना हमारा जैसे बनना नहीं चाहता है। सभी सलमान खान बनना चाहता है, सभी
बहुत फिल्म स्टार बनना चाहता है, हीरोइन बनना चाहता है, लेकिन हमारा तरफ पिता का तरफ कोई नहीं बनना चाहता है। क्यों? कभी भी सोचा? जो चीज मिसिंग है, मैं उधर सोच के देख रहा हूँ, जो चीज मिसिंग है वो मैं थोड़ा सा डिक्टेट करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। मिसिंग ये है भाई, जो जॉइंट फैमिली में है ना, वो क्यों अलग हो रहा है? क्यों अलग हो रहा है? क्योंकि उसको लग रहा है मेरा फ्रीडम नहीं है, मेरा प्राइवेसी नहीं है, मेरा स्पेस नहीं है ना, इसलिए अलग होना चाहता है। लेकिन अलग तो हो रहा है, अलग होने से भी क्या उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है? नहीं। अब देखो कितना भी देखो सुसाइड का हार, सुसाइड ज्यादा से ज्यादा इसमें ही हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा जो सिंगल फैमिली में रहता है उसमें ही हो रहा है। क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहेगा, अगर आप जो जॉइंट फैमिली में हाथ खड़ा किया, उन लोग घर जाना, छुट्टी में जब जाओगे और थोड़ा सा मूड ऑफ करके ऐसे नाटक का ड्रामा करना, देख लेना आपका मम्मी आ जाएगा, आपका पापा आ जाएगा, आपको कौन कौन आ जाएगा, पापा क्या हुआ क्या हुआ क्या बता, अब रिलीव हो जाओगे यार कसम से। रियलिटी भी अगर डिप्रेशन, आपका एंजाइटी, वर्ड थिंकिंग आएगा ना, रिलीव हो जाएगा। लेकिन इसमें नहीं होता है। सबसे मजेदार कॉन्सेप्ट ये है, जैसे बड़ा बड़ा दिल्ली में, जैसे शहर में जो रिच आदमी होता है ना, वो रिच आदमी क्या करता है, हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी करता है। अभी दोनों नौकरी करने के लिए चला गया, मान के चलो, अभी दोनों जब नौकरी करने के लिए चला गया, उसको बच्चा है, बच्चे को रखने के लिए क्या करेगा, एक देख लेना आया रख देता है ना, आया मतलब समझता हूँ बांग्ला में नहीं तो केयर टेकर, हाँ केयर टेकर रख देता है। तो केयर टेकर ज़्यादा से ज़्यादा होता है वो 25 से 30 साल का वो लेडीज होता है, और लेडीज उस बच्चा को देखता है। लेकिन बात ये है, वो जो लेडीज है उसको भी बच्चा को छोड़ के आया, उसका भी एक बच्चा है, उसको भी बच्चा का 12-13 साल उम्र है। लेकिन वो लेडीज क्यों आया? क्योंकि इसलिए आया, उसको फैमिली को चलाना है, खाना खिलाना है। लेकिन इस चक्कर में ना, वो जो फैमिली को जो देखभाल कर रहा है, उसको दोनों मामी मिल रहा है, एक खुद का मामी है और जो केयर टेकर है उसको भी ये कर रहा है। सो इधर खुद का मामी को और उसका मामी को दोनों का संस्कार मिल रहा है। लेकिन जो आया है, उसका खुद का लड़का को छोड़ के आया, उसका लड़का को ना कोई संस्कार मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है। वही लड़का जब बड़ा हो रहा है, और जो हम लोग टीवी में, कागज में, न्यूज़पेपर में जो देख रहा हूँ, इधर मर्डर हुआ, उधर खून हुआ, उधर रेप हुआ, ये हुआ, वो हुआ, बैंक डकैती हुआ, हम लोग सोचता हूँ मिडिल ऐसा लोग ऐसा ही है। लेकिन हम लोग को समझ नहीं पाता हूँ कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू हुआ था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू हुआ था? जो रिच आदमी है वो दोनों का प्यार मिल रहा है, उसका बच्चा तो बड़ा हो रहा है, लेकिन एक साइड में छूट रहा है, और वो सिंगल फैमिली बन रहा है, लेकिन अपराध ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है। अभी मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो और एक चीज़ जो मिसिंग में देखा हूँ, वो मैं थोड़ा सा डिक्टेट बोलना चाहता हूँ। मिसिंग ये है, जो हम लोग खुश होना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सिंगल फैमिली में जाना चाहता हूँ, खुद का पेस चाहता हूँ। लेकिन हम लोग ये नहीं सोच पाता हूँ, जो अलग होना चाहता हूँ, मेरा बच्चा भी तो एक टाइम में ऐसा आएगा ना, वो भी अलग होगा, है ना। अगर मेरा सोच ये है, मैं मम्मी पापा को छोड़ के मैं सिटी में कोई जगह में जाके मैं अलग होऊंगा, तो मेरा मम्मी पापा जो मेरा बच्चा भी जो है, उसको भी तो कॉन्सेप्ट वही आएगा ना, वो भी अलग होगा। छोटा सी कहानी, एक बच्चा था, उसका मम्मी पापा है, उसका छोटा सा ज़्यादा उम्र का एक मम्मी है, तो एक परिवार में रहता था। हर संडे और सैटरडे बच्चा, उसका मम्मी पापा बाहर जाता था खाना खाने के लिए, लेकिन उस छोटा जो उसका वयस्क जो माँ है, उसको रहता था, उसको घर में रखता था और बोलता था एक काम करना, वो उधर मंदिर 1 किलोमीटर दूर में, उधर खाना देता है, वो खाना खा लेना उधर जाके। कुछ नहीं बोलता था, वो जाके खाना खा लेता था। बच्चा, छोटा सा बच्चा है ना, वो ख्याल किया, नोटिस किया। एक दिन बोल रहा है, पापा गाड़ी चला रहे थे, बेटा तुम क्या बनना चाहता हो? बोला पापा मैं जब बड़ा होंगे ना, तब मैं बड़ा एक घर खरीदना चाहता हूँ और घर बनाना चाहता हूँ। बोला बेटा हमारा तो घर गाड़ी सब कुछ है, अब क्यों खरीदना चाहता हूँ? बोला नहीं, उस मंदिर का पास में घर बनाना चाहता हूँ, उस मंदिर का पास। बोला क्यों? बोला क्योंकि जब आप भी बड़ा हो, मैं भी जब बड़ा होऊंगा, मेरा भी शादी होगा, तो आप भी बूढ़ा हो जाओगे, तो आपको 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल चल के कष्ट करके नहीं जाना पड़े, इसलिए मैं उधारी मांगूंगा, क्योंकि घर से निकल के आपको मंदिर मिल जाए। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो जो बोल रहा है ना सिंगल फैमिली अच्छा है, सिंगल फैमिली अच्छा है, ये सिंगल फैमिली, राइट? सिंगल फैमिली है। अब बताओ, अब सिंगल बोलो जो एक है उसका क्या है? कुछ नहीं। तो सिंगल फैमिली, जॉइंट फैमिली कौन कौन रहता है? मामी रहता है, पापा रहता है, बहुत कुछ रहता है जो आपको बोला।
मेरा हिसाब से तो फैमिली का डेफिनेशन ये है, अकॉर्डिंग टू मी फैमिली का डेफिनेशन ये है, ए फॉर फादर, ए फॉर एन, एम फॉर मदर, आई फॉर आई, एल फॉर लव और यू फॉर वाई फॉर यू। मदर एंड फादर, आई लव यू सो मच। अगर मैं हम लोग मदर एंड फादर को लेके नहीं चल पा रहा और खुद को साथ के लिए, खुद को पेस के लिए, खुद को प्राइवेसी के लिए, खुद का फ्रीडम के लिए मैं अलग से हम लोग रहना चाहता हूँ, क्या हो रहा है? तो हम लोग जो कर रहा हूँ वो भी होगा। और ओनली वही नहीं, हम लोग नौकरी कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, वहाँ पर इधर से बहुत आदमी नौकरी कर रहा है, नौकरी करके क्या कर रहा हूँ, हम लोग अलग से प्लॉट खरीद रहा हूँ, लेकिन उस प्लॉट को लोन लेके खरीद रहा हूँ, तो बस उसको चुकाते चुकाते हम लोगों को सुपरनेशन जाना पड़ेगा। जो सुख है, जो शांति है, वो समृद्धि है, कुछ नहीं मिलेगा, अभी भी नहीं है। कोई बोलना नहीं चाहता, एक्चुअली कोई बोलना नहीं चाहता। मैं आंखों से आंखों देख के बता रहा हूँ। तो ये है, अगर बताओ आपको एक कोई जो डंडा था, एक टूट गया, अभी आपको बोलूंगा, किसी को बोलूंगा तोड़ो, उसको तोड़ पाओगे? तो जॉइंट फैमिली ये है, कोई उंगली उठा के बात नहीं कर पाएगा आपको। जॉइंट फैमिली ये है। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, एक पिता का वर्णन किसी ने बहुत अच्छा लिखा था। पिता क्योंकि मैं माता पिता को अगर जो प्यार नहीं कर पाएगा, उसको असली सुख कभी भी नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारा शास्त्रों में कोई बोलता है जॉइंट फैमिली हो गई, कोई नहीं है। कोई एक शास्त्रों में देखा तो जॉइंट फैमिली है, सिंगल फैमिली लिखा हुआ है। हमारा शास्त्रों में ओनली फैमिली व परिवार नामक के जो वर्ड है ना, ये लिखा है, ये लिखा है। हम लोग क्रिएशन किया इसको, हम लोग क्रिएट किया जॉइंट फैमिली, सिंगल फैमिली, खुद को बोलिए से। पिता का ऊपर को एक किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, क्या आप लोग सुनना चाहता हूँ? जो तो टाइम ओवर भी हो गया, 2 मिनट लेना चाहता हूँ। क्या सुनना चाहता हूँ आप लोग? पिता रोटी है, पिता रोटी है, पिता कपड़ा है, पिता मौका है, पिता नन्हे से पुरिंदा का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर है, घर में प्रतिपल राग है, पिता से माँ की चूड़ी हिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्ची को सारे सपना है, पिता है तो बाजार के सब खेलना अपना है। सो दोस्तों, जो पिता है और पिता माता है, जो सिंगल फैमिली में रह रहा है, ये कभी भी माता पिता को देखभाल नहीं कर पा रहा है। खाली पैसा से और फोन पे का एटीएम से पैसा दे के मम्मी पापा को देखभाल नहीं किया जाता है। मम्मी पापा को देखभाल करने के लिए, खुद को सेवा करने के लिए, खुद को प्रेजेंट होना चाहिए, उसका सुख दुख दर्द में साथ देना चाहिए, साथ दिखाना चाहिए। पिता कौन है? पिता आप लोग सभी है, जो इधर बैठा है सभी है पिता इधर। जब आप सभी हम लोग नौकरी में आया था तो हम लोग सभी जवान बन के आया था, लेकिन जब लौटूंगा तब बूढ़ा बन के लौटूंगा, बूढ़ा बन के लौटूंगा, राइट और नो? तो दोस्तों, फैमिली को चलाने के लिए पूरा जिंदगी आप लोग दे दिया, पिता बन के पूरा जिंदगी दे दिया, लेकिन आप लोगों को खुद का दुख तकलीफ कोई नहीं समझ पाया। आप लोग ओनली आप ही समझता हो, किसी को नहीं बोल पाता हो। तो इसी के लिए बोलने के लिए मौका दिया है, इसलिए मैं शुक्रिया गुजार हूँ। मैं ये बात करना चाहता हूँ, मैं वो पिता का बात करना चाहता हूँ जो पिता का पॉकेट में पैसा हो और ना हो, लेकिन पॉकेट में हौसला जरूर होता है, दिल में हौसला जरूर होता है। तो उस माता पिता को हम लोगों को दिखना चाहिए, सभी को एक साथ लेके चलना चाहिए। ये मेरा लास्ट मेरा वार्ता है, मैसेज है। और जो लोग हम लोग ऑफिस में जाता हूँ, अगर ऑफिस में आप देखोगे एडम ब्लॉक में जो घुसने के पहले लिखा है, क्या लिखा है? बैटलियन मेरा घर है ना, मेरा घर है। और इस घर में हम लोग सभी अच्छा है। जो लोग हम लोग बोल रहे हो ना, सिंगल परिवार बनाऊंगा, सिंगल परिवार ये है, कुछ नहीं बनाना है, ओनली हमारा थिंकिंग को चेंज करना है। क्योंकि सोच बदलेगा जिंदगी, सोच बदलता है जिंदगी। क्योंकि मेरा घर, मेरा बैटलियन, अगर मेरा घर है तो मेरा घर मेरा स्वर्ग है ना। तो सभी मिलके एक बार अगर मैं बोलूंगा, क्योंकि हमारा मोरल ऑफ द स्टोरी यही होता है ना, जो हम लोग सुख शांति हैप्पीनेस चाहता हूँ। तो अगर हैप्पीनेस सब जगह में है, सिंगल फैमिली में भी है, चौथा फैमिली में भी है, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको लास्ट कहना चाहता हूँ, मेरा सुर में सुर मिला के एक बार बोलिए, मेरा घर स्वर्ग है, मेरा घर स्वर्ग है, मेरा घर स्वर्ग है। स्वर्ग में सुख शांति समृद्धि सब कुछ मिलता है, और स्वर्ग में मेरा मामी पापा मेरा परिवार सब रहता है, और सभी हम लोग बहुत ही खुश हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।